हमारे कवि हैं नरेंद्र मिश्र, उन्होंने कहा है कवि की वाणी में युगबोध होता है, कविता का शब्द अग्नि बीज बोता है, कविता जब इनकलाब गाती है गेहूं की बाली भी तलवार बन जाती है। भाई अग्निवेश शुक्ल के कृतित्व और व्यक्तित्व से यह बात स्पष्ट होती है। काल पुरुष का मौन अनुचर जब कवि सम्मेलन के इस वर्तमान कुंवारे क्षण को अतीत की सुनहरी चुनरिया से ढक देगा तो भाई अग्निवेश शुक्ल की कविताएं आने वाली पीढ़ियों को के सामने पौरुष और पराक्रम को परिभाषित करती रहेंगी। वो गांधी वाली एक कविता मैं बहुत गांधी वाली मन से सुनाने जा रहा हूं और उसे पढ़ने का आज विचार नहीं था क्योंकि शरीर से थोड़ा सा अस्वस्थता महसूस कर रहा हूं, लेकिन एक मजबूरी है, मैं अपने चरित्र को नहीं छोड़ सकता। अभी मंच पर हमारे आदरणीय पूज्य द्विवेदी जी का सम्मान हुआ, उन्होंने अपना एक वक्तव्य भी दिया और गांधी जी पर एक कविता सुनाई जो कि गांधी जैसे बड़े व्यक्तित्व के अनुकूल ही थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि इस देश को आजादी दिलाने का श्रेय गांधी जी को है। मित्रों, मैं उस नगरी से आया हूं जिनके शहीद दिए हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह। मेरे संस्कारों में उन क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा है जो कि अहिंसावाद को नकार कर हिंसावाद से जिन्होंने अन्याय से लड़ाई लड़ी थी। मैं समझता हूं कि पूरे की पूरी आजादी का श्रेय गांधी जी को देना या गांधीवाद को देना उन सारे शहीदों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। ये कविता शायद मैं हिंदुस्तान में अकेला ही हूं जो इतना बड़ा खतरा उठा रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन उन दिल वाले श्रोताओं के लिए है जो मेरी तरह ये मानते हैं कि देश की आजादी को दिलाने का श्रेय गांधी जी के चरखे को कम, चंद्रशेखर आजाद के रिवॉल्वर को ज्यादा जाता है। कविता सुनिएगा, आप साथ देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी आवाज अकेली नहीं है। लहू के भाव खरीदी थी हमने आजादी, लहू के भाव खरीदी थी हमने आजादी, इस अहिंसा की फिरौती नहीं है देश मेरा, और चंद जांबाज लड़ाकों का भी हक है इस पर, सिर्फ गांधी की बपौती नहीं है देश मेरा। कि चंद्रशेखर भगत सुभाष की धरोहर है और इनके भारत को अहिंसक नहीं बनाना है कि हमको इस बुजदिली के रास्ते पर चल करके अपनी पीढ़ी को नपुंसक नहीं बनाना है। एक धब्बे सा जो इतिहास पढ़ते हैं उन श्रोताओं के लिए कि एक धब्बे सा अहिंसा का नाम लगता है अपने इतिहास के बेहद पवित्र दामन में, और ऐसे योद्धा के नाम पर यह देश भारत है जिसने सिंहों के दांत गिन लिए थे बचपन में, और बहादुरों ने जो तलवार की नोकों से लिखा कुछ पुराना हिसाब दर्ज है इस धरती पर, और न हो यकीन तो इतिहास का खाता देखो, राणा सांगा का लहू कर्ज है इस धरती पर। और जो इस देश को गांधी का देश कहते हैं, केवल गांधी का देश, उनके लिए चार पंक्तियां कि अपने इतिहास का अभिमान, अहिंसा तो नहीं सिर्फ तलवार ही गौरव की एक पूंजी थी। अरे कौन कहता है उस वतन को गांधी का वतन जिस वतन में कभी चेतक की टाप गूंजी थी। राजपूतों की आन और हौसले मराठों के, अरे तेग सिखों की है हिंदुस्तान की दौलत, और सामने इनके भला एक अहिंसा तो क्या अपनी ठोकर पे है सारे जहान की दौलत। एक सवाल, एक समस्या, क्योंकि सिर्फ उत्तेजना कविता नहीं होती, आपको वो उसका उत्तर मिले तो मेरे तक भी पहुंचाइएगा कि जिनकी पूजा करते थे, जिन महापुरुषों की जो हमारी संस्कृति के स्तंभ थे, गांधी जी भी करते थे, लेकिन उनके आदर्शों में और उसमें अंतर क्यों नजर आता है? मैं सवाल ही है, उत्तर आप देंगे कि कंस के कत्ल का इल्जाम किस पे जाता है? बहुत बढ़िया। कंस के कत्ल का इल्जाम किस पे जाता है? और बाण रावण के कलेजे में किसने मारे थे? और फिर भला
गांधी ने चूम कर चरण इनके अपने जीवन के ही सिद्धांत क्यों नकारे थे? कि राम का आदर्श देखिएगा कि शांति के ताप से रावण नहीं पिघलता है, शांति के ताप से रावण नहीं पिघलता है, और भूख हड़ताल से लंका नहीं जला करती। शांति के ताप से रावण नहीं पिघलता है और भूख हड़ताल से लंका नहीं जला करती। अरे राम कहते हैं बिना युद्ध किसी को वापस अपने सम्मान की सीता नहीं मिला करती। और अब भी गीता में गूंजते हैं कृष्ण के संदेश। मेरी पीढ़ी इसे नोट कर ले, कल शायद जरूरत पड़ेगी गीता के संदेश की आपको, कि अब भी गीता में गूंजते हैं कृष्ण के संदेश, जिनको हर काल में हर युग में निभाना होगा। और मेरी पीढ़ी के नौजवान अर्जुनों, तुमको अपने हक के लिए गांडीव उठाना होगा। और वो जो कहते हैं अहिंसा में शक्ति होती है, तो हम भले ही करें इसके खिलाफ तर्क नहीं, किंतु वीरों की मान्यता तो यही कहती है कि बुजदिली और अहिंसा में कोई फर्क नहीं। और हम बगावत के गर्म हुस्न के दीवाने हैं, किस लिए सर्द अहिंसा की लाश ढोए हम, और लहू से सींचने की दम है अगर सीने में, तो इनकलाबों की फसल किस लिए न बोए हम। कि सरफरोशी की तमन्ना लिए हुए दिल में लोग उठते हैं तो अन्याय कांप जाता है और फूट पड़ते हैं हर कहीं से क्रांति के अंकुर। अरे जमीन पे खून का सावन ही रंग लाता है। तो सरफरोशों के काफिलों से जुड़ सको तो जुड़ो। अरे नौजवानी की अहिंसा से दोस्ती कैसी, और वक्त की प्यास तकाजा करे अगर तुमसे, तो लहू की धार बहाने में बेबसी कैसी। और चार पंक्तियां खास तौर से कि जब जरूरत हो धधकते हुए अंगारों की, अरे कौन उस वक्त गुलाबों की फसल बोता है, और जुल्म सहकर बिना तोड़े जो अहिंसा की कसम, उससे बढ़कर कोई नामर्द नहीं होता है। जिस पर चलने में जवानी को शर्म आती है, हमको सत्याग्रहों की राह नहीं है स्वीकार। और हमने सीखा है शिवाजी के हौसलों से यही कि अपनी तलवार की ताकत से छीन लो अधिकार। कविता की अंतिम पंक्तियां इस देश की संस्कृति और मिट्टी के नाम, कि हम तो उस देश के बेटे हैं जिसकी मिट्टी के जर्रे जर्रे से यही सीख मिला करती है कि हक तो मिलते हैं उसे छीन ले जो दुनिया से, और मांगने से तो सिर्फ भीख मिला कर